हेलो फ्रेंड्स। मैं अनुपम शेखावत आयाम एडुकेटर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल लेवल का बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है रशिया से रिलेटेड है। रशिया के अंदर जो ऑयल लीकेज हुआ है, ऑयल स्पिल हुआ है, उससे रिलेटेड है। और एक बहुत ही मैसिव लेवल पे ये मतलब ऑयल लीकेज हुआ है और एक डिजास्टर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है ये। इसको हम लोग जानेंगे कि ये ऐसे कैसे हुआ है, इसके रीजंस क्या हैं, इसके क्यों न्यूज़ में हैं, आने वाला फ्यूचर एस्पेक्ट्स को लेके, और इसके रेमेडीज़ क्या हो सकते हैं, इसको अपन लोग कैसे सुधार सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये केस क्या है और ये न्यूज़ में क्यों रहा है। सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग। न्यूज़ में क्यों रहा है इसको देखें तो एक प्लांट है नॉर्लिक्स, जो एक जगह है नॉर्थन रशिया के पार्ट में है, सब साइबेरिया एरिया रीजन में आता है। आर्कटिक सर्कल के नियर बाई है ये, मतलब पोल के पास में पड़ता है ये, नॉर्थन पोल के पास में। इसमें क्या है, एक प्लांट है निकल और प्लेटिनम की जो काम करता है। उसके अंदर एक डीजल का एक पूरा बहुत बड़ा कंटेनर था और उसके अंदर लीकेज हो गया, वो मतलब कॉलेप्स कर गया और 20,000 टन 20,000 टन ऑफ डीजल जो कि लीकेज हो गया वहाँ से, मतलब। और डीजल क्या है, चारों तरफ फैल गया, बहुत किलोमीटर और एरिया इसने कवर कर लिया। और बाद में ये एक नदी पड़ती है उसके पास में, अंबरनाया रिवर। जो डीजल स्पिल्ड हुआ है वो अंबरनाया नदी के अंदर फिर बह गया और आसपास का जो सॉइल्ड एरिया था या फिर प्लेटफॉर्म था, उस सब में फैला हुआ है। और उसके बाद में ये जो नदी है, ये एक झील है वहाँ पे, प्यासीना प्यासीना झील करके एक जगह है, वो झील है। उस झील के अंदर ये मिल गई और वहाँ से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं पाइसीना रिवर। पाइसीना रिवर अल्टीमेटली जो जाके मिलती है, मतलब लास्टली, वो है आर्कटिक रीजन में। और स्पेसिफिक अगर अपन बात करें तो वो कारासी में मिलती है। आर्कटिक रीजन के अंदर जो कारासी पड़ता है नॉर्थन पार्ट में, अगर आप मैप देखेंगे तो नॉर्थन एरिया के अंदर जो ये रीजन पड़ता है, जैसे कि मैप में मैं आप दिखाने पा रहा हूँ, जो साइट ऑफ स्पिल है, ऑयल स्पिल है, वो ये है, रेड सर्किल जो दिख रहा है आपको, रेड जो बॉक्स दिख रहा है वो वाला। और इसी के पोर्शन से निकलती हुई अंबरनाया रिवर और ये पाइसीना रिवर होते हुए ये जाके कारासी में मिलती है, जो कि आर्कटिक सर्कल जो है, ओशन बोलते हैं, उसके अंदर मिलता है जाके। और ये अपने आप में ही जो ये रीजन है, ये एरिया है, ये इकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा फ्रजाइल रीजन है ये। इसी रीजन के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे अ, जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि ग्रीनलैंड भी इधर से ही, मतलब इसी ओशन के आसपास पड़ता है। अलास्का भी इसी के पास पड़ता है। बट ये है कि मैप में हम लोग देखते हैं तो अलग अलग 2D में मैप में जब देखते हैं तो अलग लगता है कि थोड़ा दूर हो सकता है, लेकिन ये नियर बाई वही ओशन के आसपास ही पड़ते हैं सारे के सारे। और अब हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि सबसे पहले ये कंटेनर कैसा था। ये इस टाइप का कंटेनर था ये, इसमें डीजल भरा हुआ था। ये दिख ही रहा है जैसे जंग लगा हुआ है, पूरा रस्टेड है पूरा का पूरा। और एक टाइम पीरियड के बाद में ये मतलब कोलेप्स कर गया और इसमें से लीकेज हो गया और पूरा सराउंडिंग में आसपास की जो एरिया है उसमें डीजल ही डीजल हो गया। उसके बाद में कंडीशन जो हो गई, ये हो गई रिवर की। आप देख पा रहे होंगे कि रेड और ब्लू का पोर्शन, और एक सेकंड फोटो के अंदर जब दिख रहा है तो वो मिक्स्ड ऑयल जो है पूरे रिवर में हो रखा है। सॉरी। हम लोग अब देखते हैं ये ऐसा होने का कारण क्या हो सकता है। फर्स्ट रीज़न जो था, ये जो कंटेनर था या प्लांट बोल रहे हैं, इनकी रेगुलर मेंटेनेंस होती है इनकी। और ये क्या है, रिपेयर होते हैं, मेंटेन होते हैं, इस वजह से ये क्या है, लंबे टाइम तक चलते हैं। बट इस निकल जो प्लांट था, इसके अंदर मेंटेनेंस की बहुत कमी थी। और दूसरा एक रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न जो है, रशिया के अंदर जो करप्शन लेवल जो है
वो बहुत हाई है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे न्यूज़ के चैनल को, अगर बैक पीछे जाएंगे कभी, तो आप देख पाएंगे कि डायरेक्टली गवर्नमेंट को ये न्यूज़ नहीं मिली है। और गवर्नमेंट जैसे पुतिन जो प्रेसिडेंट है, उनको ये न्यूज़ है ना सोशल मीडिया के थ्रू मिली है। तो आप देख सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट का रोल कितना कम है। मतलब गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत केयरलेस है वहाँ पे, और करप्शन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। इस वजह से भी एक रीज़न है ये कि भाई ये जो घटना घटी है, इसका एक कारण ये भी है। और दूसरा एक कारण जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है वो ये है कि मेल्टिंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट जो है उसका पिघलना भी एक बहुत बड़ा रीज़न माना जा रहा है। जिसमें क्या होता है कि सरफेस जो है वो पिघलने लगती है, बर्फ़ जो है, वाटर लेवल, वाटर जो कंटेंट है वो जमी हुई बर्फ़ जो होती है उसको पानी के अंदर कन्वर्ट कर देती है या फिर मेल्ट कर देती है। उसकी वजह से क्या है, जो फ्यूल टैंक था उसके जितने पिलर थे ना वो अनस्टेबल हो गए, और उसकी वजह से ऑयल स्पिल हो गया। मतलब चारों तरफ जो ऑयल फैल गया, रिसाव हो गया, वो उसका जो बेस था वो अनस्टेबल होने की वजह से चारों तरफ फैल गया। फिर अब एक परमाफ्रोस्ट एक टर्म आया है यहाँ पे, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है ये परमाफ्रोस्ट। जैसे कि इस फोटो के अंदर आप देख पा रहे हैं, पिक्चर के अंदर कि नीचे की तरफ आप बर्फ़ दिख रही है, ऊपर आपको कुछ ग्रास टाइप का पोर्शन दिख रहा है। ये जो पोर्शन है ना पूरा लैंड, ये ही परमाफ्रोस्ट के नाम से जाना जाता है। इसके एक टर्म यूज़ करते हैं ये लोग कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन ये देते हैं, एनी टाइप ऑफ लैंड विच रिमेन्स फ्रोजन फॉर 2 ईयर्स ओनली, मिनिमम 2 ईयर्स, मतलब जब कम से कम 2 साल के लिए जमी हुई रहे, ऐसी लैंड को ये परमाफ्रोस्ट कहते हैं। ये परमाफ्रोस्ट के ऊपर मान लीजिए कि किसी कंटेनर को अगर आपने बना रखा हो और ये बर्फ़ पिघल जाए नीचे से, तो वो कंटेनर कैसे स्टेबल रह पाएगा। ये एक बड़ा रीज़न था। अब परमाफ्रोस्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि परमाफ्रोस्ट आगे वर्ल्ड की जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं या फिर वर्ल्ड लेवल पे बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि टेम्परेचर जीरो से नीचे रहता है, जिसकी वजह से सोइल के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है वो भी जम जाता है, मतलब फ्रोजन कंडीशन में रहता है। और रशिया का बोले हैं, ये तो वर्ल्ड लेवल पे बात कर ले कि बहुत सारी ऐसी जगह हो सकती हैं, और रशिया में 55% लैंड जो है वो परमाफ्रोस्ट की बनी हुई है। नॉर्थन साइबेरिया रीजन तो पूरा ही इसी चीज़ का बना हुआ है। टेम्परेचर के बढ़ने से परमाफ्रोस्ट रीजन क्या है, मेल्ट हो गई है। और ग्लोबल वार्मिंग की घटना जो होती है वो भी एक रीज़न इसका है। अब ग्लोबल वार्मिंग और परमाफ्रोस्ट, इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन है, जिसको इस डायग्राम और ये फोटो जो दिख रही है आपको, इस फोटो के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। परमाफ्रोस्ट जो है -0, मतलब -डिग्रीज जो होती हैं, जीरो से नीचे का टेम्परेचर जो है उसमें कंडीशन में रहता है। वहाँ पे क्या है, जितने भी माइक्रो बैक्टीरियल जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत स्लो होती है, बहुत कम होती है। इसकी वजह से क्या, ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर जो इसमें सबमर्ज रहते हैं सॉइल के अंदर, उनका डिके लेवल जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो डिके नहीं हो पाते हैं। और सबसे खास बात, परमाफ्रोस्ट जो है एक स्टोरेज का काम करती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, और साथ में बोल सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं, इन सभी का एक स्टोरेज का काम करती है। अब इस चार्ट को हम लोग देखते हैं। इस चार्ट के अंदर हम लोग शो कर रहे हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जितनी ज़्यादा ज़्यादा मार्केट, मतलब उसमें इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर में होगी, एटमॉस्फेयर में जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट करेगी और इनको इंक्रीज कर दी जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग अगर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये फिर परमाफ्रोस्ट जो है इसको पिघलने के लिए रीज़न बनता है। ऑर्गेनिक मैटर फिर डिके होने लगता है। जैसे ही परमाफ्रोस्ट डिक्रीज हुई, उसमें जो सबमर्ज मटेरियल्स है वो सब डिके होने लगते हैं। डिके होने से ऑर्गेनिक मैटर CO2 और मीथेन ये सब रिलीज़ करने लगते हैं, और लास्टली CO2 और मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस को और बोल रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग जो है अल्टीमेटली उसको इंक्रीज़ करता है। और ये पूरा साइकिल है एक,
एक दूसरे से रिलेटेड है पूरा का पूरा। और ये क्या है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ये टेम्परेचर बढ़ना तो फिर परमाफ्रोस्ट का पिघलना और डिके होना, फिर से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रीज़न उत्तरदायी हैं, जो कारण हैं, उनको वापस मटेरियल को या गैसेस को वो इंक्रीज करना। तो पूरा सर्कल है एक। इस पूरे सर्कल के अंदर ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो ऑयल स्पिल हुआ है ये इतना डेंजरस क्यों है। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं, जो नॉर्लिक सिटी जो है ये रशिया के नॉर्दर्न पार्ट में पड़ता है, जहाँ पे ये ऑयल स्पिल हुआ है। ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ में से आता है, दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ में से आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और जो कि इसका इंडस्ट्रीज़ वेस्ट जो है उसकी वजह से ये पॉल्यूटेड हो गया है। पूरा पूरा रीज़न का पूरा है ये ऑयल और वेस्ट मटेरियल्स और जो भी गैसेस रिलीज़ करते हैं, इसकी वजह से ये पूरा पॉल्यूशन वाला एरिया बन गया है, पॉल्यूटेड एरिया। और इसको वर्ल्ड लेवल पे इसको मतलब ऐसा देखा जाता है कि भाई डिप्रेशन वाला सिटी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड सिटी है। ऑयल जो स्पिल है ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है वर्ल्ड में, इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जिसके अंदर गल्फ वॉर जो हुई थी उसमें ऑयल स्पिल किया गया था पर्शियन गल्फ में। अमेरिका का, इराक का, ईरान का, इनका आपस में मैटर था। तो उसमें अमेरिका ने बीच में आके कुछ करने की कोशिश की, इसमें कि ईरान ने पूरा का पूरा तेल, इराक ने पूरा का पूरा तेल जो है क्रूड ऑयल वो पर्शियन गल्फ में बहा दिया। 1991 की बात है ये, 1991 की। और सेकंड सबसे बड़ा देखा जाए तो गल्फ और मैक्सिको, वहाँ पे एक ऑयल रिंग थी गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर, जिसके अंदर की ऑयल स्पिल हो गया, रिसाव हो गया अपने आप ही। 2010 की बात है ये, 2010 की। और वो अभी तक उसका इफेक्ट दिखाई देता है वहाँ पे, जबकि इतनी प्रोसेस कर ली गई है फिर भी अभी तक ऑयल इसका असर दिखाई देता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो ऑयल स्पिल है ये इतना डेंजरस क्यों है। इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है एनिमल और बर्ड्स के ऊपर। पहला जो रीज़न है एनिमल्स को और बर्ड्स को के ऊपर क्यों इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा जो कि परमाफ्रोस्ट और ये सब रीज़न है, इसमें ठंड वाला एरिया है पूरा। जैसे कि अब नॉर्लिक्स वाली बात कर रहे हैं अपन, साइबेरियन रीजन जो है, यहाँ पे जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनके ऊपर फर होते हैं बॉडी के ऊपर, और वो आइसोलेशन का काम करते हैं ताकि वो उस ठंड वाले एरिया में अपने आप को सर्वाइव कर सकें। ये ऑयल क्या करता है, उनकी बॉडी पे चिपक जाता है और उनकी जो इंसुलेशन कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, उसको लूज़ कर देता है, उसको छोड़ देता है, और वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाते उस एरिया में और ख़त्म हो जाते हैं बेचारे। क्या करें, ठंड के अंदर फिर वो जम जाते हैं, मर जाते हैं। इनका सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि बर्ड्स पे जो इफ़ेक्ट रहता है, उनके के जो फर जो रहते हैं उसके साथ साथ एक जो उनके पंख होते हैं फ्लाई करने के लिए, उन पे जब ऑयल चिपक जाता है, और इनके अंदर पंख के साथ साथ एक वाटर रिपेलिंग पावर भी होती है, एबिलिटी भी होती है, जो कि पानी को वो अपने बॉडी से थोड़ा सा दूर रख सकते हैं। जैसे ये ऑयल स्पिल हुआ है, ऑयल जब इनके बॉडी पे चिपक जाएगा तो फिर इनकी कैपेसिटी और एबिलिटी जो है ये डिक्रीज होते चल जाएगी और ये फिर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। थर्ड जो पॉइंट है वो है फूड चेन से रिलेटेड है, ह्यूमन फूड चेन से रिलेटेड है। कि मान लीजिए किसी कारणवश ये ऑयल जो है फूड चेन में चला जाता है, और फूड चेन से होते हुए अगर ह्यूमन बॉडी तक पहुंचता है ये, तो बहुत सारी डिजीज़ जो हैं ह्यूमन को ये इफ़ेक्ट कर सकती है, ह्यूमन को एज ए डिजीज़, जिसमें से कार्डियो वस्कुलर डिजीज़ हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला जो डिजीज़ है वो हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं ह्यूमन बॉडी पे, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्थ को बहुत डैमेज कर सकता है ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ये लोग सब लोग सोच रहे हैं इसके लिए कि भाई ऑयल स्पिल को जल्दी से जल्दी इसको शॉर्ट आउट किया जाए इस मामले को। फोर्थ एक है कि जैसे ह्यूमन फूड चेन की बात हुई, वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स की जो फूड चेन है उसमें भी ये पॉइजनस होता है और कंटेमिनेशन कर देता है, कंटेमिनेटेड फूड बना देता है पूरे फूड चेन को, और जिसको खाने के बाद फिर ये लोग थोड़ा से कंटेमिनेटेड होने के वजह से इनका सर्वाइवल बड़ा दिक्कत हो जाता है इनको। फिफ्थ देखें,
एक बर्ड्स और एनिमल के बारे में आप अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे तो ये क्या है, अपने बच्चे को स्मेल के थ्रू पहचानते हैं। अगर आपने एक छोटे बच्चे के, कबूतर के बच्चे या फिर किसी बर्ड के बच्चे को हाथ लगा दिया, तो वो फिर कबूतर का बच्चा या जो भी एनिमल और बर्ड का जो बच्चे हैं वो अपने बच्चों को फिर है ना उसके पास नहीं जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है। चेंज होने की वजह से वो पहचान नहीं पाते हैं और उसको वो टच नहीं करते हैं। फिर इसकी वजह से फिर क्या होता है, वो छोटे से बच्चे जो हैं, बेबी बेबी बर्ड्स जो होते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही इस चीज़ में हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक ऑयल जो है इनके ऊपर लेयर बना देगी और ये स्मेल और जो आइडेंटिफिकेशन है इनका, उसको फिर वो थोड़ा सा इशू वाला पॉइंट रह जाएगा और बहुत ज़्यादा ये फिर बाद में खींच पाएंगे नहीं इसको। बर्ड्स और जो एनिमल है फिर इसको चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। फिर एक रीज़न जो है डेंजरस होने का कारण क्या है, बीच जो है, जितने भी किनारे हैं, समुद्र के किनारे हैं, नदी के किनारे हैं, उनके किनारों पे जो वाटर बॉडी है उसके साथ साथ जो वहाँ पे जीव जंतु हैं जो उस किनारों को यूज़ करते हैं, उन किनारों पे अगर ऑयल का स्प्लिट हो जाएगा, पूरा का पूरा ऑयल चिपक जाएगा, पूरे एरिया में रह जाएगा, फ्लो हो जाएगा, तो वो उनके बच्चे देने के लिए, अंडा देने के लिए, जो सर्वाइवल और उनको रहने के लिए जो जगह है वो उस लायक नहीं रहेगी, जिसकी वजह से उनके जो एरिया है वो पूरा का पूरा एरिया जो है कंटेमिनेटेड हो जाएगा और वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। एक ये बहुत बड़ा रीज़न है ये भी। फिर हम लोग से इसके बाद देखते हैं कि भाई जो भी फूड से रिलेटेड ये जीव जंतु हैं जो कि जलीय बोल सकते हैं, जलीय, उनको जैसे फ़िश को एग्जांपल ले सकते हैं कि फ़िश जो है फिर खाने लायक नहीं बचती है, जिसकी वजह से इसके ना प्रोटेक्शन नहीं कर पाते हैं और इसका वहाँ पे इनको जब भी अगर ये मतलब पकड़ते भी हैं तो ये लोग फिर यूज़ नहीं कर पाते हैं। और लास्टली ये है कि इतने सालों तक अगर देखा जाए, क्योंकि बहुत सालों तक अगर ये ऑयल जो है वाटर के ऊपर तैरता रहे, पानी के ऊपर तैरता रहे, तो ये धीरे 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 जो है ये ऑयल के साथ है ना मिक्स होने लग जाता है। और मिक्स होते होते क्या है, ये फिर फूड चेन में आना और नीचे बैठ जाना तलवे में, और वहाँ के जो इकोलॉजिकल सिस्टम है पूरे को मतलब पॉइंट को डिस्टर्ब करना, ये सब आने वाले सालों में ये फिर डिस्टर्ब करता है। इसीलिए इस ऑयल स्पिल जो हुआ है इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, इसका सॉल्यूशन लाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये यहाँ के पोर्शन जो है, ये पूरा एरिया जो है, इकोलॉजिकल जो सिस्टम बना हुआ है, इसको डिस्टर्ब कर सकता है ये। फिर एक रीज़न ये है कि भाई ऑयल जो स्पिल हुआ है इसको इकोनॉमिकली ये वैसे ही लॉस वाला पोर्शन है, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी बहुत कॉस्टली चीज़ है। वो इस अगर निकल गया है, रिसाव हो गया है, उसका गिर गया है, तो पहले तो वो नुकसान हो गया। दूसरा अब ये है कि इतना डेंजरस है ये इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल लेवल पे, जिसको कि साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और साफ़ करने में जो प्रोसेस है इसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर जो रुपए हैं ये खर्चा होने वाला है करंस। और लास्टली ये देखें कि यहाँ पे जब नेचुरल ब्यूटी है अगर ये डिस्टर्ब हो जाती है, ये जब डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उसके बाद में फिर कोई भी टूरिस्ट नहीं यहाँ पे आना नहीं चाहेगा, और यहाँ का जो टूरिस्ट से जो इनकम है वो बहुत डिक्रीज होते चले जाएगा और धीरे 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 जीरो की तरफ होती चली जाएगी। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि इमरजेंसी क्यों है। जैसे कि आपने देखा ही है कि इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल लॉस तो है ही बहुत लेवल पे, हाई लेवल पे। साथ ही साथ ये डीजल है। डीजल क्या है, हाईली फ्लेमेबल है, और अगर किसी बदमाश ने या फिर कोई शैतानी उत्पाती जो लेवल के लोग होते हैं उन्होंने अगर इसको आग लगा दी, तो अब ये पूरा रीजन में ये बहुत बड़ा एक इंसिडेंट कर सकता है। और साथ ही साथ अगर ये जलता भी है तो जलने सिर्फ ये नहीं है कि जल गया तो ख़त्म हो गया, उसके साथ साथ इसमें क्या है, गैसेज रिलीज होगी जो कि वापस जो है पोल्यूशन को इंक्रीज कर सकती है। इसलिए ये बहुत इमरजेंसी का रीज़न मतलब पॉइंट है ये। अब इसके साथ साथ हम लोग को एक चीज़ जाननी है कि भाई अगर इतनी सारी चीज़ें ही हैं, इतना प्रॉब्लम वाली चीज़ है, तो अब इसको साफ़ करने का कोई तो सॉल्यूशन होगा, कोई तो रीज़न होंगे। इसमें मैंने 6 पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है, 6 टाइप ऑफ पॉइंट्स, जो कि अलग अलग वो हैं, क्या बोलते हैं इसको, अलग अलग टाइप की मेथड्स हैं जिसको कि भाई यूज़ करने से
हम लोग उस ऑयल को थोड़ा अलग कर सकें और यूज़ कर सकें, रीयूज़ कर सकें, या फिर डिकम्पोज कर सकें, या फिर बोल सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन चेन है उसको स्मॉल मतलब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें या तोड़ सकें, इसको ऐसा यूज़ किया जा सकता है। इसमें ऑयल जो है वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करता रहता है। ये आपको पता ही है कि सॉल्युबल नहीं है, उसके अंदर घुलने वाला नहीं है। तो ऑयल को साफ करने के लिए कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसमें से पहला मेथड है यूज़ ऑफ ऑयल ब्लूम्स। इसमें क्या करते हैं, एक छोटे रीजन के अंदर अगर ऑयल स्पिल हो गया है या नदी में हो गया है या स्टेबल वेदर कंडीशन है, जिसके अंदर स्टेबल वेदर कंडीशन है, उसके अंदर ये एरिया ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है कि वाटर के ऊपर जो ऑयल स्पिल हो रखा है उसको कुछ एरिया में बाउंड कर सकते हैं, और फिर ऑयल को आप अलग से कर लें, निकाल लें, फिल्टर आउट कर लें और उसको रीयूज़ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो है यूज़ ऑफ स्कीमर्स। स्कीमर्स के माध्यम से जो ऑयल है इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, वैक्यूम क्लीनर की तरह इसको ऑयल को ये सक करता है और ऑयल को अंदर रख के मतलब बाकी वाटर को रिलीज कर देता है, और ऑयल को वापस रीयूज़ करने के लिए फिल्ट्रेशन मशीन और जो भी मेथड हो सकते हैं उसको यूज़ करके ऑयल को वापस से यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा मेथड है। बट इसमें यही रहता है कि अगर सिल्ट और ऐसी कुछ चीज़ें रही, मिट्टी आ गई बहुत ज़्यादा, तो ये क्या है, स्कीमर्स को ब्लॉक कर देती है और बाद में थोड़ा सा दिक्कत रहता है इसमें। थर्ड पॉइंट जो है यूज़ ऑफ सॉर्वेंट्स मेथड मटेरियल्स। सॉर्वेंट मटेरियल में क्या होता है, मेथड होते हैं जैसे कि जैसे अपना कोई पोर्शन है, कोई मटेरियल है जो कि सॉर्वेंट है, ऑब्जॉर्व कर सकता है ऑयल मटेरियल को, तो उसको पूरे वाटर बॉडी पर छोड़ दिया जाता है और वो ऑयल को ऑब्जर्व कर लेता है, और उसके बाद में उस जो मटेरियल है उस मटेरियल खींच के वापस निकाल लिया जाता है और उसमें से ऑयल की जो पोर्शन है उसको रिलीज़ कर लिया जाता है। जनरली जो ये मेथड है ये यूज़ किया जाता है उसी में जहाँ पे सारे मेथड यूज़ कर लिए गए हैं और कुछ पोर्शन ऑफ ऑयल जो है अभी भी बच गया है, तो उसमें उस मटेरियल में यूज़ किया जाता है मैटर में। क्योंकि ये जब ऑब्जर्व कर लेता है ऑयल को तो ये बहुत भारी हो जाता है, उसको निकालना बहुत टिपिकल कंडीशन हो जाती है इसके लिए, इसलिए सबसे लास्ट में इसको इस मेथड को यूज़ किया जाता है। फोर्थ जो है, इसमें क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं एक स्मॉल एरिया में ऑयल को। जो भी ऑयल आपका स्प्लिट हुआ है उस ऑयल को किसी भी मेथड के थ्रू यूज़ करते हुए एक एरिया में ही ये इकट्ठा कर लेते हैं, एक बाउंड कर देते हैं उसको, और वहाँ पे उसको इग्नाइट कर देते हैं, जला देते हैं। इसमें क्या होता है, 98 से 99% सक्सेसफुल है ये मेथड वैसे तो। बट इसमें भी क्या होता है कि आपने जला तो दिया, जलाने से क्या है, ऑयल तो ख़त्म हो गया, बट उसके साथ साथ जो गैसेज हैं, उसके आउट प्रोडक्ट्स हैं, लास्ट प्रोडक्ट्स जो जिसको बोल सकते हैं गैसेस के रूप में, और लास्ट जो वेस्ट मटेरियल्स हो गए इसके, वो सब क्या है, पॉल्यूशन मतलब पॉल्यूशन को और इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, एक साइड से आप सही कर रहे हो और दूसरी साइड से आपने नुकसान पहुंचा दिया। इसलिए थोड़ा सा ये एक डिस्टर्ब करने वाला चीज़ हो जाता है वापस। फिफ्थ पॉइंट जो है, यूज़ ऑफ डिस्पर्जेंट सॉरी। और ये मटेरियल क्या है, ये केमिकल होता है एक तरह का, जिसमें क्या होता है कि आप अगर वाटर बॉडी के ऊपर जो ऑयल फ्लोट कर रहा है इसके ऊपर अगर ये केमिकल डाल देते हो तो वाटर जो है उसको अपने अंदर घुला लेता है, ऑयल को अपने अंदर घुलने देता है, परमिशन देता है मतलब एक तरह से। और ये घुलने के बाद क्या होता है, और ये धीरे 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 स्लो डाउन मतलब ले डाउन हो जाता है और नीचे बैठ जाता है पूरे एरिया में। बट प्रॉब्लम इसमें यही है कि आपने अगर इसको ऑयल को वाटर के साथ सॉल्युबल बना दिया, तो अगर वो मिल गया उसके साथ, तो फिर ये आने वाले टाइम पे फूड चेन में आ सकता है। तो ये भी एक इशू वाला पॉइंट रहता है इसके अंदर, लेकिन एक मेथड है ये भी, ऐसे इस मेथड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट जो पॉइंट है, लास्ट और इन सब में सबसे मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट और मोस्ट अप्रोप्रिएट जिसको बोल सकते हैं वो पॉइंट यही है, मेथड है। इसमें प्रोसेस ऑफ बायो रेमेडिएशन जो है, जो बैक्टीरियल जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एल्गी के मेथड्स मतलब हेल्प से कुछ साइंटिस्ट ने ये डेवलप किए हैं, कुछ कंपनीज अभी भी इसको कंटिन्यू कर रही है और इस पर टेस्टिंग चल रही है प्रॉपर, कि एक फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर माइक्रो बैक्टीरिया भी है और ऑर्गेनिज्म है, साथ ही साथ एल्गीज जो है, टाइप ऑफ एल्गीज होते हैं इसमें, जो कि
जो हाइड्रोकार्बन्स, जो हाई लेवल के हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको छोटे जो स्मॉल सिंपल जो कार्बन वाले जो सीरीज़ है उसमें तोड़ देते हैं। मतलब कह लें तो बड़े प्रोडक्ट जो हैं, जो बड़े डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें हैं, उन चीज़ों को स्मॉल सिंपल और सॉल्यूबल टाइप का या फिर इन्वायरमेंटल को डिस्टर्ब नहीं करने वाले ऐसे कंपाउंड में वो, सिंपल कंपाउंड में वो तोड़ देते हैं। ये क्या डाइजेस्ट कर जाते हैं इस चीज़ को, ये उसको अपने अंदर इसको तोड़ने का काम करते हैं ये। और तोड़ने के बाद क्या है, सिंपल फॉर्म और एक सिंपल कंपाउंड्स में ये उसको छोड़ देते हैं लास्ट में, जिसकी वजह से क्या इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस नहीं हो पाता है। बट इसका भी एक अभी टेस्टिंग में ही है ये। इसमें क्या होता है कि अगर आपने ऐसे कुछ बैक्टीरिया छोड़े तो ये अनकंट्रोल्ड भी हो सकते हैं, और फिर उसके बाद में इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी इन इन जो मेथड्स हैं, जो भी 6 मेथड्स मैंने बताए हैं, इन 6 मेथड्स के थ्रू हम लोग उस ऑयल स्पिल को साफ़ कर सकते हैं, क्लीन अप कर सकते हैं, ताकि क्या है इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल जो डिस्टर्बेंस होने वाला है उसको हम लोग बचाया जा सकते हैं। क्योंकि वो रीज़न जो है आर्कटिक जो ओशन वाला रीजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए। अगर वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो गया तो वर्ल्ड वाइड पूरे देशों को, पूरे वर्ल्ड को ये इफ़ेक्ट कर सकता है। इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, इसलिए इस टॉपिक को मैं कंसिडर करना चाहता। आप आप इस पॉइंट को, इस जितने भी टॉपिक्स हैं इस पॉइंट के अंदर, इसमें टॉपिक्स के अंदर जितने भी पॉइंट्स आए हैं, इस पॉइंट्स को दोबारा से कंसिडर करें, दोबारा से देखें, समझें। और इसमें अगर कोई भी पॉइंट अगर आपको डाउट लग रहा है कि भाई ये इस चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि मैं उसका वापस से कुछ हेल्प दे सकूँ आपको, वीडियो के फॉर्म में या फिर कमेंट के फॉर्म में आपको वापस आंसर दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जुड़े रहें, हम लोग ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। थैंक यू।